राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे डायलिसिस के बारे में। सभी को मालूम है प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज 2 अक्टूबर से पदयात्रा नहीं कर रहे। हाल ही में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें हफ्ते में 7 दिन डायलिसिस की जरूरत पड़ रही थी। थोड़ा सा सुधार होने पर फिर से पहले की तरह उनको हफ्ते में 5 दिन डायलिसिस किया जा रहा है। जब किसी की किडनी काम नहीं करती तो डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। इसी के बारे में आज थोड़ा सा जानेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें खून से गंदगी और शरीर में जमा अतिरिक्त पानी निकाला जाता है, क्योंकि टॉयलेट के द्वारा पानी नहीं निकलता। अगर किसी की दोनों किडनी खराब है, अगर डायलिसिस नहीं किया जाए तो आदमी की मौत भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज जी को 2006 से पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। अब पॉलीसिस्टिक क्या है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसकी वजह से लगभग 19 साल से प्रेमानंद जी महाराज जी को क्या करवाना पड़ रहा है, डायलिसिस करवाना पड़ रहा है। आज फिजिकल हेल्थ डायलिसिस के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज क्या है और डायलिसिस की जरूरत क्यों पड़ती है। इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। मैं आपके लिए कुछ पॉइंट टू पॉइंट बना के लेके आया हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सभी को दिखाइएगा। अब प्रेमानंद जी महाराज जी के कौन सा डिजीज है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, डायलिसिस के बारे में हम जानेंगे। अब देखिएगा, एक पॉइंट की अपन ने बात की थी, क्या नाम है पॉइंट का, पॉलीसिस्टिक। अब पॉलीसिस्टिक क्या होता है? पॉलीसिस्टिक का मतलब होता है कि किडनी डिजीज का मतलब है ऐसी बीमारी जिसमें कई सिस्ट बन जाते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है एक प्रकार की किडनी, ये एक नॉर्मली किडनी है जो बॉडी में पाई जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें डिजीज हो चुके हैं, कौन से, पॉलीसिस्टिक डिजीज हो चुके हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार की आपको किडनी दिखाई देगी। इसमें आपको डिजीज दिखाई दे रहे, आपको एक पानी, जैसे पॉलीथीन में पानी भर जाता है ना, कुछ इस प्रकार के बुलबुले से दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, किडनी क्या हो गया, किडनी खराब हो चुकी है, उसमें पॉलीसिस्टिक डिजीज हो चुका है। अब इसके बारे में थोड़ी सी और हम जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा, मुख्य कारण जिनमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से ऐसे कारण है जिसमें जरूरत पड़ेगी आपको डायलिसिस की, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। 6 पॉइंट है जिसके बारे में हम जानेंगे। किडनी फेल होना, अगर किडनी फेल हो चुकी है तो 100% आपको क्या जरूरत पड़ेगी, डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी। लगभग 85 से 85 से 90% तक अगर किडनी खराब हो चुकी है तो आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी। नंबर 2 पे है कॉर्निक किडनी डिजीज। अब कॉर्निक किडनी डिजीज में क्या होगा, लंबे समय तक किडनी धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट होती है, तब भी आपको क्या जरूरत पड़ेगी, डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी। अगला है एक्यूट किडनी इंजरी, यानी कि अचानक अगर किडनी खराब हो जाती है तो भी डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अचानक किडनी खराब होने के कारण, ये हमारे घर में एक बार हो चुका है, मेरे चाचा की लड़की के। इसमें क्या किया था उसने, उन्होंने दवाइयां ले ली थी मेडिकल से, बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना नॉर्मल जुकाम की मेडिसिन ले लिया उन्होंने किसी मेडिकल से, हेवी दवाइयां थी, उसकी वजह से सीधा इफेक्ट पड़ा किडनी पे, उनको डायलिसिस की जरूरत पड़ी। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपके जुकाम भी हुआ है तो बिना डॉक्टर की सलाह मेडिसिन ना ले। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया, आपने गलत दवाइयां ले ली, और इसके अलावा अगर ज्यादा आपके ब्लड लॉस हुआ तो भी क्या हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है और आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। आगे अगला पॉइंट चलेंगे, अगले वाले पॉइंट पे। अगला है ब्लड में वेस्ट का बढ़ना, यानी वेस्ट का मतलब उसमें यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, पोटेशियम हो गया आदि खतरनाक स्तर तक अगर बढ़ जाता है तो भी डियर आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। अगला पॉइंट है शरीर में सूजन और पानी का भर जाना। अब देखिएगा, अतिरिक्त अगर पानी भर जाता है, तो अगर अपन को अतिरिक्त पानी भर जाता है और वो नहीं निकल पाता तो भी क्या हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है। जैसे कि जब पेशाब कम हो, अगर जितना पानी पीते हैं उतना पानी अगर बाहर नहीं निकल रहा है तो, और शरीर में पानी रुक जाए तो, जैसे कि चेहरे, पैर और फेफड़े, अगर इन बॉडी के जो पार्ट हैं, चेहरे में, पैरों में, और इसके अलावा कहाँ पे, फेफड़ों में अगर पानी भर जाता है तो भी क्या किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है। इसका मतलब आप जब सुबह से वॉशरूम जाते हैं, पेशाब करते हैं, तो पेशाब में पानी पूरा नहीं निकल पाता, उसकी वजह से क्या किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है और मशीन के द्वारा पानी बाहर निकाला जाता है। उसके बारे में मैं आगे आपको अच्छे से समझाऊंगा, एक मशीन की पिक्चर लेके आया हूँ, डायलिसिस कैसे क्या होता है। इसके अलावा उच्च रक्तचाप, अगर उच्च रक्तचाप है या आपके डायबिटीज है तो भी क्या हो सकता है, डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि लंबे समय तक अनियंत्रण रहने से किडनी को नुकसान
पहुंचता है और डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। अब पहले हम बात करेंगे कौन कौन से लक्षण है, कौन कौन से लक्षण है जिनको आपको दिखाना चाहिए डॉक्टर के पास में, यार आपको महसूस होगा कि कहीं मेरी किडनी डैमेज तो नहीं है। नंबर 1 पे है पेशाब कम आना या बिल्कुल नहीं आना। ये नंबर 1 पॉइंट है ना डियर, ये तो इंपॉर्टेंट है। अगर ये सिचुएशन बन रही है तो 99% चांस है कि आपकी किडनी डैमेज हो रही है। आप डॉक्टर की सलाह जरूर ले ऐसी सिचुएशन में। अगला है शरीर या आंखों में सूजन आना, तो भी किडनी का कारण हो सकता है। थकान, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या फिर उल्टी हो, बार बार उल्टी होती है, और इसके अलावा ब्लड में यूरिया या क्रिएटिनिन का बढ़ जाना। ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो एक बार आप डॉक्टर की सलाह जरूर ले। बिना डॉक्टर की सलाह कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेडिसिन तो डायरेक्ट फर्क पड़ता है। अब ये कुछ चार्ट बना के लाया हूं मैं, इसके आगे मैं कुछ पिक्चर लेके आया हूं, वो भी देखिएगा। इस चार्ट में आपको कुछ चीजें समझ में आएगी, जैसे कि स्थिति कंडीशन के अगर मैं बात करूं, जैसे किडनी फेल हो जाती है। अगर किडनी फेल होगी, कारण क्या होगा किडनी का फेल होने का, जब किडनी में 90% से ज्यादा काम करना बंद कर देती है। अगर किडनी अचानक काम करना बंद कर देती है तो क्या होगा, खून में वेस्ट पदार्थ और पानी नहीं निकलता। तो क्या किया जाता है, डायलिसिस करके क्या किया जाता है, उस वेस्ट पदार्थ और पानी को बाहर निकाला जाता है। नंबर 2 पे है डियर क्रोनिक किडनी डिजीज। इसमें क्या होगा, किडनी धीरे धीरे खराब होती है, लंबे समय तक धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट करते हैं, और आपने अगर उसको डॉक्टर को नहीं दिखाया या फिर सही टाइम पे इलाज नहीं करवाया तो किडनी धीरे धीरे खराब हो जाती है। इससे क्या होगा, शरीर में टॉक्सिन और यूरिया जमा होने लग जाता है। अगर आपने नहीं देखा, धीरे धीरे किसका जमा होने लग जाता है, यूरिया और टॉक्सिन का जमा होने लग जाता है। अगला है एक्यूट किडनी इंजरी। इसमें क्या होगा, अचानक किडनी खराब हो जाती है, जैसे मैंने पहले भी बताया, किसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, दवाइयों की वजह से, और चोट लगने की वजह से। इसमें क्या होगा, अस्थायी रूप से खून साफ करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपने गलत मेडिसिन ले लिया, इन्फेक्शन हो गया, तो अगर तुरंत आपको खून साफ करने की जरूरत पड़ी तो क्या होगा, डायलिसिस होता है। अगला है ब्लड में वेस्ट बढ़ना, तब भी आपको क्या जरूरत पड़ेगी, डायलिसिस की। शरीर में सूजन, सांस लेने में तकलीफ, जो मैंने पॉइंट बताए वो सभी पॉइंट है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए या क्या जरूरत पड़ सकती है, डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। अब एक पॉइंट जानने वाला है यहाँ पे, क्या, डायलिसिस 2 तरह के होते हैं, इनका इलाज हर जगह आसानी से मिल जाता है, लेकिन 2 तरीके जिसमें भारत में सिर्फ एक ही प्रकार से डायलिसिस किया जाता है, जो कौन सा होगा डियर, वो है हीमोडायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस ही प्रेमानंद जी महाराज जी के होता है। अब देखिएगा, एक है हीमोडायलिसिस, दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस आमतौर पर भारत में किया जाता है, और अपने जो प्रेमानंद जी महाराज जी हैं उनको भी कौन सा डायलिसिस होता है, हीमोडायलिसिस होता है। अब हीमोडायलिसिस के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में आपके लिए मैं ग्राफ भी बना के लाया हूं, दिख रहा है। अब देखिएगा हीमोडायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस मशीन लगाते हैं, एक प्रकार की मशीन आती है जो खून साफ करने की, मान लीजिए एक फिल्टर है, जैसे अपन पानी पीते हैं आरओ का, एक पाइप में आरओ में पानी जाता है अंदर और दूसरी पाइप से पानी बाहर निकलता है, और जो वेस्ट पदार्थ होता है वो गंदगी बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ इसी प्रकार डायलिसिस होता है। आप एक आरओ मशीन को भी डायलिसिस कह सकते हैं। इसमें होगा क्या, डायलिसिस एक मशीन लगाते हैं, आपको मशीन दिख रही है, कुछ इस प्रकार की डायलिसिस मशीन आती है डियर, ये कुछ इस प्रकार के मशीन आते हैं। इसमें क्या किया जाता है, बाहों में सर्जिकली फिस्टुला बनाते हैं। बाहों में क्या बनाते हैं, सर्जिकली एक फिस्टुला बनाते हैं, जिसके द्वारा एक तरफ से खून निकाला जाता है। उसमें 2 इंजेक्शन लगाते हैं, इनमें 2 महीन सुइयां डाली जाती है। ये सुइयां दिख रही है डियर, एक में क्या होगा, एक में तो खून निकाला जाएगा और इस मशीन के अंदर फिल्टर होके दूसरी इंजेक्शन के द्वारा खून वापस बॉडी में चला जाएगा। ये प्रोसेस लगभग 3 से 4 घंटे चलते हैं, वैसे तो 1-1.5 घंटे में हो जाता है, 3 से 4 घंटे चलते हैं। इस प्रोसेस में क्या निकलता है, वेस्ट पानी जो खून में जमा होता है, वेस्ट पदार्थ बाहर निकाला जाता है। क्योंकि किडनी काम करती नहीं है, किडनी भी एक तरीके का एक मशीन ही है। किडनी क्या करती है, अपन जो पानी पीते हैं उसको फिल्टर करती है, खून को साफ करती है। अगर किडनी खराब हो चुकी है तो खून को साफ नहीं करेगी, तो पानी खून में इकट्ठा हो जाएगा और मशीन के द्वारा पानी को निकाला जाएगा। एक सुई बॉडी में ब्लड खींचती है और दूसरी सुई क्या करेगी, बॉडी में ब्लड को वापस डालती है। ब्लड डायलाइजाइर किया जाता है। डायलाइजाइर
ब्लड को साफ करता है और साफ ब्लड को दूसरी सुई के द्वारा क्या किया जाता है, अंदर डाला जाता है। कुछ इस प्रकार का प्रोसेस होता है। खून को एक तरफ से निकाला जाता है, दूसरी इंजेक्शन के द्वारा खून को बॉडी में डाला जाता है और वेस्ट पदार्थ पानी है उसको बाहर निकाला जाता है। अब देखिएगा डायलिसिस पर लोगों को कितने समय तक जीवित रहते हैं, यानी कि अगर जिसके डायलिसिस की जरूरत पड़ती है या रोज करवाते हैं तो कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं। देखिए नॉर्मली ये डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कैसी है। अब देखिएगा आमतौर पर लगभग कितने 5 से 10 साल तक जीवित रहते हैं, आमतौर पर 5 से 10 साल तक जीवित रहते हैं। लेकिन अगर उनकी हेल्थ अच्छी है, स्वास्थ्य उनका अच्छा है, टाइम टू टाइम डॉक्टर के कहे अनुसार वो चीजें फॉलो कर रहे हैं, तो 20 से 30 साल तक भी आराम से जीवित रह सकते हैं डायलिसिस के ऊपर। इसके अलावा किडनी की अच्छी सेहत के लिए क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत में लगभग अभी मैं डेटा मैंने देख रहा था, भारत में लगभग एक महीने में 20 से 25 लाख केस ऐसे आते हैं किडनी के, जिनके किडनी खराब हो चुकी है, किडनी खराब होने की प्रोसेस में है। रीजन क्या है? बॉडी का देखभाल ना करना। तो कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं या फिर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, किडनी का ध्यान रख सकते हैं। नंबर 1 पे हेल्दी डाइट ले और नमक और चीनी कम खाना चाहिए। देखिएगा डाइट अच्छी ले लेकिन उसमें नमक और चीनी का कम सेवन करना चाहिए। प्रोटीन का सेवन भरपूर और संतुलित रखें, प्रोटीन भरपूर मात्रा में खाइए और उसका संतुलन भी बैलेंस बना के रखना चाहिए। भरपूर पानी पिए ताकि किडनी में क्या होना लग जाए, किडनी में हाइड्रेट ना हो। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आप खूब पानी पीने चाहिए, क्योंकि आप पानी पिएंगे तो आप क्या करेंगे, बार बार पेशाब के लिए जाएंगे, जिससे किडनी में क्या होता है, पानी फिल्टर होता है। तो आप पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए, जितना डॉक्टर बोला जाता है। लगभग 4 से 5 लीटर पानी डेली आपको पीना चाहिए, 4 लीटर तो पीना ही पीना चाहिए पानी। डाइट में फल और सब्जियां खाना चाहिए, हमेशा डॉक्टर भी सलाह देते हैं सब्जी ज्यादा मात्रा में खाओ, सलाद भी खाना चाहिए खाने के साथ में, और इसके अलावा डाइट भी अच्छी रखनी चाहिए। अगर पहले से किडनी खराब है तो डॉक्टर के अनुसार, डॉक्टर जो सलाह देते हैं उसी के अनुसार अपने आप को क्या रखना चाहिए, डाइट को बैलेंस रखना चाहिए। कुछ इस प्रकार से डायलिसिस के बारे में हमने बात की है। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको और डायलिसिस के बारे में आपको थोड़ी सी चीजें अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।